नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। साल 2025 आपके लिए, आपके परिवार के लिए भाई ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा रहे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, ऐसी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह जिसे विज्ञान ग्रह नहीं मानती, क्योंकि चंद्र सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, चंद्र धरती की परिक्रमा करता है। इसलिए धरती का उपग्रह है चंद्र यानी मून। तो जो चंद्रमा है हमारे सबसे नजदीक का ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा के कारण ही अमावस को और पूर्णमासी को लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। और एक रिसर्च के अनुसार सुसाइड्स भी इसी दिन अधिक होती हैं। जो उत्साह में आकर काम होते हैं, गलत काम, वो भी इन्हीं दिनों में होते हैं। तो चंद्रमा का मनुष्य पर और वनस्पति पर बहुत अधिक प्रभाव है। और जो फल है उनमें जो रस है वो चंद्रमा के कारण है। और आपने देखा होगा कि कुछ पौधे रात को खुशबू देते हैं और चांदनी रात को उनकी खुशबू और भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो चंद्रमा का बहुत प्रभाव है हमारे ऊपर, आसपास के पेड़ पौधों के ऊपर। हमारे मन का कारक कहा गया है चंद्रमा को। तो भाई अगर तो चंद्रमा आपका मजबूत है तो ये सीधा संकेत देगा कि आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। बहुत कम केसेस में चंद्रमा मजबूत होता है, क्योंकि धरती से हम देखें तो इसका साइज बड़ा छोटा होता रहता है। लेकिन जिनका मजबूत होता है उनका जितना सूर्य से दूर होगा चंद्रमा उतना मजबूत होगा। और राहु शनि इसकी दृष्टि ना हो, इसके साथ ना हो, सूर्य के साथ ना हो, तो थोड़ा छोटी छोटी बातों की चिंता अधिक दे देता है। अगर चंद्रमा मजबूत है तो मन प्रसन्न रहता है, अच्छी नींद आती है। और सबसे बड़ी निशानी कि जो आपका घर में स्त्री करती है, पत्नी है, माता जी है, भाभी माँ है, कोई भी है, वो हमेशा स्वस्थ रहेगी। ऐसा नहीं कि उनके कारण आपको प्रॉब्लम हो। और शरीर में जल्दी कंपन नहीं आती। कुछ लोग देखते हैं ना, गुस्से में कांपने लग जाते हैं, या 40, 50, 55 वर्ष की उम्र में हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो चंद्रमा कमजोर की ये निशानी है। और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको लगन के समान माना गया है। जब कुंडली बनती है लगन की तो साथ में चंद्र कुंडली बनती है। तो जिसका सीधा तात्पर्य ये है कि अगर चंद्रमा मजबूत है तो लगन भी मजबूत समझे। और जीवन के सभी क्षेत्रों में जातक तरक्की करेगा, उसे सुख मिलेगा, बड़ी बदनामी से बचेगा, बड़ी दुर्घटना से बचेगा। और जाने अनजाने कोई ऐसा काम हो जाए जो दुनिया की नजर में गलत हो, उसका भी जातक को अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन भाई अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, तो ये एक आपको क्वालिटी देगा कि छोटी छोटी बातें सोचते रहेंगे। और जिसने बात की उसके सामने तो चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, और बाद में सोचते रहेंगे कि मैंने ये करना था, मैंने वो करना था। तो भाई तब कोई लाभ नहीं होगा। पहले भाव से शुरू करते हैं, लगन से। लगन में चंद्रमा विराजमान हो तो भाई कोई आपकी हैसियत के खिलाफ,
आपकी इज्जत के खिलाफ, आपके खानदान के खिलाफ, आपके जो बालों का स्टाइल है, या बाल कम है, या सफेद है, या बिल्कुल नहीं है, उसके ऊपर कोई मजाक करे तो आपको चुप नहीं रहना, साथ ही साथ उसका चाय पानी कर दे, यानी कि जो उसने आपको भाजी दी है वो वापिस कर दे। और जन्मभूमि से प्यार रखें। जन्मभूमि के जो लोग हैं, कोई आपको उल्टा सीधा बोल दे तो उसका जवाब वहीं पर देना है, लेकिन उनके साथ दिल में बैर नहीं रखना, वो आपके बहुत काम आएंगे। विनम्रता बिल्कुल नहीं करनी उसके साथ जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चाहे आप कितने भी विनम्र हैं, थोड़ा सा हार्श हो जाओ, वाणी में थोड़ी सी कटुता लेकर आनी पड़ेगी, ताकि उसको जो उसने सवाल किया है उसका जवाब मिल सके। और सोच विचार का असर आपके स्वास्थ्य पर होगा। उम्र से पहले बुरे लगने लग जाओगे, शरीर में ऊर्जा की कमी होगी, जिसके कारण ऑपोजिट सेक्स के लोग भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो भाई जब पहले भाव में चंद्रमा हो, क्योंकि लगन हर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने कोई भी बात मन में सोचकर दुखी नहीं होना। जिसने कह दी, चाहे कितना ही पावरफुल हो, आपने उसका आंसर देना है। कोई अधिक पावरफुल है तो थोड़े विनम्रता से दे दे, कोई कम है तो थोड़ी कटु वाणी में दे दे। अगर दूसरे भाव में आपका चंद्रमा विराजमान है तो एक तो खाने पीने का काम अकेले में करना है, नहीं तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी आप पर बहुत इम्पैक्ट डालेगी। और आप क्या खा रहे हैं इसकी चर्चा बाहर नहीं करनी। कुछ लोगों को आदत होती है कि कोई बहुत महंगी चीज खा ली, महंगे होटल में खाना खा लिया, तो अपने स्टेटस पर लगा देते हैं। ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में 10 लोगों को बताएंगे तो भाई आप मजाक का पात्र बनेंगे। फिर आप कहेंगे कि मेरा कहने का तात्पर्य तो ये था, मेरा मतलब ये था। तो ये वाक्य नहीं आने चाहिए आपके जीवन में। कोई आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर, देखिए कमियां सब में होती है, कुछ को बोलने में कमी, कुछ को चलने में कमी, कोई ना कोई कमी हर एक में होती है। अगर आपकी कमियां निकालकर कोई आपकी प्रतिष्ठा कम करने की कोशिश करे तो उसकी भी कमी साथ के साथ बता दो। और मजाकिया स्वभाव में 4 लोगों के बीच उसका ऐसा बैंड बजाना पड़ेगा कि दोबारा वो आपकी प्रतिष्ठा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। और दूसरे भाव में चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का है, जिसके साथ आपने एक बार नुक्ताचीनी कर दी वो तो दूर से ही हाथ जोड़ेगा कि भाई इस बंदे से अब पंगा नहीं लेना। और जो कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, वो लग पुलिंग करें तो बिल्कुल फर्म हो जाएं और ये सोचे कि ये मुझसे नाराज होता है तो होने दो। उनके कारण धन में थोड़ा उतार चढ़ाव आए तो कभी दिल छोटा नहीं करना। धन में उतार चढ़ाव आएगा तो टेम्परेरी होगा, फिर आपका समय अच्छा आएगा, फिर आपके पास धन आ जाएगा। तो परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, उनके साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए। तीसरे भाव में चंद्रमा, बुध की राशि में चंद्रमा जहां बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आप न दूसरों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आप अपने फर्ज बहुत अच्छे ढंग से पूरे कर रहे हैं लेकिन लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जो कोई मजाक उड़ाए, पहली बात तो वो आगे से उसका काम करना ही नहीं।
डिप्लोमेटिक वे से उसको कह दो कि भाई मेरे बस का नहीं। दूसरा, साथ की साथ जवाब दे उनको, सोचना नहीं है, नहीं तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत कमजोर होगा। चाहे आपके भाई बहन है घर में, वो कोई इस तरह की बात कहते हैं जो आपके दिल को चुभ गई, तो चुभन निकालने के लिए उसका जवाब दे, वरना जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर सीधा असर पड़ेगा, जो आपके सोच विचार हैं। यात्रा में कोई फालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करे तो डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो लोग अधिक डराएंगे। अगर आपने पहले साहस दिखा दिया तो दूसरा बंदा अपने आप चुप कर भाई बैठ जाएगा। और जो गुप्त शत्रु है बहुत अधिक होंगे। चंद्रमा है, बुध की राशि है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप अंतर नहीं कर पा रहे कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। तो गुप्त शत्रु यानी कि आपके मित्र ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके सखे ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आपको पहचान तब होगी जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चौथे भाव में चंद्रमा, चौथा भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की यही है, लेकिन मैंने चौथे भाव में चंद्रमा को अच्छा फल देते नहीं देखा। सब कुछ होते हुए भी, सुख सुविधा की सभी वस्तुएं होते हुए भी जातक बहुत अधिक असंतुष्ट रहता है। सबसे कंप्लेंट करता है कि तेरे कारण ये हो गया, उसके कारण वो हो गया, मेरी तो माता ऐसी थी, मेरे पिता ऐसे थे। यानी कि छोटी मोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी बना देता है। तो क्या करना है जब चौथे भाव में चंद्रमा हो? अगर मैं क्लियर शब्दों में कहूं कि चौथे भाव में चंद्रमा हो तो चमड़ी मोटी कर लीजिए कि छोटी मोटी बात का आप पर कोई असर ही ना हो, कि जो कहता है कहने दीजिए। आपकी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होनी चाहिए, आपका काम करने का ढंग चेंज नहीं होना चाहिए। यानी आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना। किसी दूसरे को दिखाने के लिए अपने मकान पर अधिक पैसा नहीं लगाना, किसी दूसरे को दिखाने के लिए अपनी क्षमता से अधिक महंगी गाड़ी नहीं लेनी। और अगर कर्जा लेकर लोगे तो नींद आने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आपका वाहन बार बार सोमवार के दिन खराब हो रहा हो, या जो भाई मेरे या बहने गांव में है, जो दूध देने वाले पशु हैं, एकदम दूध कम हो जाए और चौथे भाव में चंद्रमा हो, तो भाई दूध का ही थोड़ा दान कीजिए सोमवार को, तो आपको लाभ होगा। और सुख की कामना नहीं करनी, तो आप बहुत अधिक सुखी होंगे। अगर दूसरों के साथ इसलिए अच्छा बिहेव करते हो कि इसके कारण मैं सुखी हूं, ये सोच भाई आपकी बिल्कुल गलत है। अगर आपका चंद्रमा पंचम भाव में हो तो राह चलते लोगों के साथ दुश्मनी, दो बंदों में झगड़ा हो रहा है, आप बीच में फंस जाते हैं। तर्क वितर्क नुक्ताचीनी करने की आदत आवश्यकता से अधिक। तो भाई पंचम भाव में चंद्रमा, वो कहते हैं कि फिजूल की टेंशन जिसका कोई मतलब नहीं है, दूसरों का पंगा, दूसरे की प्रॉब्लम, उसको सोच नहीं है, आपको सोच है। जैसे एग्जाम होते हैं, बच्चे को इतनी चिंता नहीं होती, कई बार पेरेंट्स को दिख होती है कि जी किसकी ड्यूटी है, उसको सिफारिश कर दो। तो दूसरों की चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, संतान की चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। संतान का जो भाग्य है उसके साथ है, उसके कर्म जो है वो उसके साथ है। और ईमानदारी अगर अधिक करोगे तो फिर अंदर ही अंदर कुढ़ते रहोगे कि मैंने तो इतनी ईमानदारी की, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। तो सिचुएशन देखकर अपने आप को चेंज करना है। शरीफ बंदे के साथ, गरीब के साथ कभी बेईमानी नहीं करनी, लेकिन ये नहीं कि बेईमानी
जो करता है बंदा, जो लोगों का खून पीता है, उसके सामने आप चुप रहो, उसकी हर बात मानकर खुद भी बुरा काम करने लग जाओ, तो इनमें आपको बहुत हानि होगी। जो सोसाइटी है उसमें भी हानि होगी, और जो आपका मन है वो भी टेंशन में रहेगा। नम्रता गरीबों के साथ रखनी है। ये नहीं कि किसी से डर गए, इसके पास तो बहुत पावर है, कहीं ये मेरा दुश्मन ना बन जाए, कहीं ये मेरा ये ना बिगाड़ दे। या ऑपोजिट सेक्स का कोई बंदा है, उसके सामने अपने आप को सुपर दिखाने की कोशिश की, तो फिर प्रॉब्लम में पड़ोगे। उसको आपकी कमी समझ आ जाएगी, फिर आपको जूझ करेगा, फिर आप कहेंगे जी पता नहीं मेरी जिंदगी में क्यों आ गई, या पता नहीं मेरी जिंदगी में क्यों आ गया। तो भाई गलती तो आपकी है, इमोशंस आपकी थी। इमोशन क्या, लस्ट थी, एक लत लग गई थी। तो इस पर कंट्रोल रखें, और कोई आपकी इज्जत के खिलाफ अधिक तर्क वितर्क नुक्ताचीनी करे तो थोड़ी ऊंची आवाज में उसको दबाने की कोशिश करें, और आप कामयाब हो जाओगे। थोड़ा अहंकार भी रखना पड़ेगा, सूर्य का घर है, तो जीवन में ये जो अंदर ही अंदर आप दुखी होते रहते हैं, इससे आप बचे रहोगे। अगर भाई छठे भाव में चंद्रमा हो, तो छठे भाव में चंद्रमा, आपका कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आप सभी को दुश्मन समझते हो भाई। छोटे से छोटा बंदा, उसके साथ कोई गलत व्यवहार हो गया या उसने कर दिया, तो यही सोचते रहोगे कि ये मेरा बुरा ना कर दे। दूसरों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में उनके जैसे ही काम करते रहोगे, उनके अनुसार चलते रहोगे। किसी के साथ आप, वो कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करोगे, तो फिर इसका क्या असर होगा? इसका असर होगा कि दूसरों के लिए अपने आप को बर्बाद करना। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, छठे भाव में चंद्रमा हो, 80% लोग आपको जूझ करेंगे, 20% लोग आपका बहुत अधिक साथ देंगे। जो आपके रिश्तेदार हैं सॉरी, वो आपका जूझ करेंगे। सभी रिश्तेदार जिनका आपने बहुत किए किराए पर जब पानी फेरेंगे, जब उनको आपकी आवश्यकता नहीं होगी, तो ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे आपके साथ कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। फिर टेंशन में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे। तो पहले दिन से ही प्रैक्टिकल हो जाए, कॉन्फिडेंस रखें। कार्य क्षेत्र में अधिकतर लोग नौकरी करते होंगे, वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, और थोड़ा बहुत अपयश मिल जाए तो अधिक सोचना नहीं। ये दुनिया है, 2 दिन में सब कुछ भूल जाती है। लोग तो बड़े बड़े गलत काम कर कर सिर उठाकर चलते हैं, आपने तो बहुत छोटा सा गलत काम किया होता है, फिर भी सोचते रहते हो कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। तो भाई ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ऐसा ही रहना है तो फिर अंदर ही अंदर आप दुखी होते रहेंगे। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा हो, तो आमतौर पर अगर अशुभ प्रभाव में ना हो, तो जातक का जो जीवन साथी है गोल चेहरे वाला होता है, अच्छा होता है गोल चेहरे वाला, और सुख दुख में जातक का साथ देता है। लेकिन जातक अपने जीवन साथी के प्रति बहुत अधिक इमोशनल होता है। देखिए, जिसके साथ हमें बहुत प्यार हो, छोटी सी भी कोई इस तरह की बात कर दे जो हमें अच्छी ना लगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। या पति या पत्नी, उसकी नौकरी दूसरे शहर में हो, या दोनों नौकरी करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को थक कर घर आते हैं, एक दूसरे को पूरा समय नहीं दे पाते, तो ये भी इनको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी घटनाएं घटेंगी छोटी छोटी आपके ग्रस्त जीवन में। लेकिन आपका जो पार्टनर है भाई बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं,
कि ऐसा पार्टनर मिला आपको। और आपके लिए प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेंगे? अगर आपका साझेदारी में कोई काम है, जो आपका बहुत खास मित्र है, जो आपकी एक बहुत खास सहेली है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और कई बार आप बिजनेस करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेस करने के चक्कर में नौकरी छोड़ दोगे या चेंज कर लोगे कि मुझे जहां से अधिक लाभ होगा, तो भाई एकदम आप कर्ज में आ जाओगे। और किसी को पैसा उधार नहीं देना, किसी को कोई अगर बिजनेस करते हैं सामान उधार नहीं देना, ये आपके लिए चिंता का विषय बनेगा। और कोर्ट केस से बचिए, क्योंकि एकदम टेंशन इतनी आ जाएगी कि आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो सभी गुण आप में, मैं तो ये कहता हूं कि संपूर्ण है गुणों से, लेकिन उसके बाद भी जो अंदर अंदर डर है कि कहीं मेरा जहाज ना डूब जाए, समुद्र में कहीं मैं फंस ना जाऊं, भाई ना ही समुद्र है ना ही जहाज है। अपनी सोच के कारण आपको बवासीर हो जाती है, आपको हर्निया हो जाता है, एलर्जिक हो जाती है, स्किन एलर्जिक हो जाती है, और गुस्से में पता ही नहीं चलता किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है। किसी के साथ तो बहुत प्यार की बातें, और अगर लगन पर थोड़ा बुरा प्रभाव हो तो गाली बहुत निकालते हैं। अगर लगन पर अच्छा भी प्रभाव हो तो कूटनीतिक ढंग से दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किसी को हानि नहीं पहुंचानी, अपने लाभ के लिए मेहनत कीजिए। किसी को जूझ कर सकते हैं लेकिन हानि पर नहीं पहुंचानी। आपका लाभ हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की हानि कर आपका लाभ हो इसमें प्रॉब्लम है। तो डरना नहीं है, अच्छी नींद लेनी है, और कार्य क्षेत्र में अधिक चिंतित नहीं होना। थोड़े डाउनफॉल आएंगे, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, सहकर्मी हैं, वो भी लेग पुलिंग करेंगे, लेकिन इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। नवम भाव में चंद्रमा, नवम भाव में चंद्रमा, धार्मिक व्यक्ति जितने आपके इर्द गिर्द रहेंगे, वो व्यक्ति जो अपने आप को कहेंगे कि मैं तो बहुत धार्मिक हूं जी, मैं तो बहुत अच्छा हूं, और दुनिया की नजर में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, वो व्यक्ति आपके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। आपसे कई बार ऐसी बात कह देंगे कि आप सम्मान के कारण उनसे बुरा भी नहीं बोल पाओगे और अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। लेकिन मैं कहता हूं कि वो धार्मिक व्यक्ति धार्मिक है ही नहीं, क्योंकि वो तो ड्रामा कर रहे हैं। रोज कोई धार्मिक स्थान पर जाता हो वो धार्मिक नहीं हो जाता। कोई धार्मिक स्थान पर जाए ना जाए उसकी इच्छा, लेकिन अच्छे कर्म करे, गरीबों की सहायता करे, जरूरतमंदों की सहायता करे, तो भाई वो व्यक्ति धार्मिक है। तो जो धार्मिक होने का ढोंग कर रहे हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो या तो पहले ही उनको अपने जीवन में से निकाल दीजिए। अगर आते हैं या आती है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी हरकतें करो कि उसको लगे कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो अपने आप आपके जीवन में से निकल जाएगा और आपका मन शांत रहेगा। दसम भाव में चंद्रमा हो तो कार्य क्षेत्र के लोग, काम आप करोगे, क्रेडिट बोले जाएंगे। प्रोडक्शन आपने बढ़ाई, इनाम किसी दूसरे को मिल गया, क्योंकि आपको दिखावा करना नहीं आता, किसी के साथ मीठी मीठी बातें करनी नहीं आती। आप कहते हैं जी मैं तो काम करता हूं, तो मैं किसी के सामने क्यों झुकूं? तो भाई परिस्थिति के अनुसार झुकना भी पड़ेगा, कम काम भी चलेगा, किसी को इधर उधर से कुछ लेना देना हो वो भी पड़ेगा। तो कार्य क्षेत्र में आप कामयाब होंगे, आपकी इज्जत होगी, वरना आपके सह कर्मचारी ही आपको मजाक करते रहेंगे। और पूरी की पूरी कंपनी है, ऑफिस है, उसमें आप मजाक के पात्र होगे
कि इतना काम करता है फिर भी इसको कोई नहीं पूछता, और आपको लगेगा कि काम करने का मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो बी प्रैक्टिकल। परिस्थिति क्या कहती है, काम करना है या बाय क्रुक चलना है, बाय हुक बाय क्रुक। सीधी उंगली से घी ना निकले, टेढ़ी कर ले, घी निकालना है। फिर आप ना देखे कि मेरे प्रिंसिपल ये हैं, मेरे संस्कार ये हैं तो समय के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर अंदर ही अंदर भाई दुखी होते रहना। फिर जी आपकी मर्जी। 11वें भाव में चंद्रमा हो तो आपके जो मित्र है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी आमदनी में, आपको नुकसान करवाने में, और उसके बाद आपका ही मजाक उड़ाएंगे। जो मित्र कभी कहते थे कि तेरे लिए मैं जान दे सकता हूँ, वो आपके लिए ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि बहुत समय बाद समझ आएगा। आपकी शादी हो रही हो, रिश्ते में वहां फोन कर देंगे कि जी ये लड़का या लड़की, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, गृहस्थ जीवन खराब करने की कोशिश करेंगे शादी के बाद। तो मित्र कम से कम बनाएं। और ऑपोजिट सेक्स के लोग, चाहे रिश्तेदार है या मित्र है, वो आपके लिए पंगा कोई ना कोई क्रिएट करके रखेंगे। कभी ए ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कभी बी ने कर दी। तो भाई इनके साथ आपको बहुत हार्ड होकर निपटना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते रहे कि मैं तो डिसिप्लिन में रहूंगा, असूलों से चलूंगा, चलो कोई बात नहीं, जब चलो कोई बात नहीं आ गई और दिमाग में आपके कोई बात घूमती है तो नर्वस सिस्टम पर बहुत इफेक्ट होगा। जैसे पैरालिसिस की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। और ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक इंटरफियर मत करने दे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर भाई 12वें भाव में चंद्रमा हो तो लोगों के चक्कर में, लोगों को खुश करने के लिए आप खर्चा कर देते हो और बाद में सोचते रहते हो कि फजूल खर्च हो गया। लोगों को दिखाने के लिए आप खर्चा कर देते हो, मीठी मीठी बातें कर कर लोग आपसे खर्च करवा देते हैं, आपका लाभ ले लेते हैं, आपको जूझ करते हैं, और वहां फिर आप में दलेरी नहीं होती। बाद में सोचते हैं कि मैंने ऐसा नहीं करना था। भाई जो काम आपको अच्छा ना लगे, जो काम ऐसा लगे कि इसके कारण आपको हानि हो रही है, उसको बिल्कुल मत कीजिए। साफ और स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बड़े से बड़ा बंदा आपका शत्रु बन जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों नहीं बिगाड़ पाएगा? क्योंकि सीक्रेट पावर्स आपके साथ हैं। आपके पूर्वजों की अच्छी आत्माएं आपके अंग संग है हमेशा। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आएंगे, वो गुप्त शक्तियां और आपके पितरों की पावर्स, क्योंकि आपने जन्मों जन्मों से अपने बुजुर्गों की बहुत सेवा की है, वो आपके बहुत काम आएंगी। आपने देखा होगा जीवन में कई बार आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि मेरा ये काम हो जाएगा, पैसों की कमी के कारण या और किसी वस्तु की कमी के कारण, लेकिन रातों रात चमत्कार हो जाता है और आपका कार्य भाई ईश्वर खुद आकर करते हैं। क्योंकि आपके जो पिछले जन्म के बुजुर्गों के साथ संबंध है बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत सेवा की है अपने बुजुर्गों की, जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं और उसका संचित फल आपको मिल रहा है। इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जन्मभूमि से दूर काम कर रहे हैं तो थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखें, वहां भी डर कर काम नहीं करना, वहां भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखें, ये नहीं कि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब कर ले, फिर डॉक्टरों के पीछे भागते हो और अगर एक बार बेड पर आ गए कोई नहीं पूछेगा भाई आपको। तो बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। और जो बात आपको लग रही है कि मुझे जूझ कर रहे हैं, नजायज खर्चा करवा रहे हैं, बिल्कुल उनको इग्नोर कीजिए और इंजॉय कीजिए। सोचना नहीं है, एक बार आपने जो काम कर दिया तो भाई कर दिया।
तो ये तो चंद्रमा प्रत्येक भाव में हो, कैसे इसको टैकल करना है, कैसे निपटना है, इस पर मेरा वीडियो था। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स लो।